इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाने जा रहे हैं भव्य जिनालय का 25वां रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ के 6वें दिन के तन मन को पुलकित करने वाले दृश्यों को। गढ़नी का सुपार्श्वती माताजी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम 27 मई से 4 जून तक चला। वैराग्य पथ पर 32 वर्ष से सफर कर रहे वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रथम बार असम की धर्मनगरी धुबड़ी सकल दिगंबर जैन समाज को जम्बूद्वीप महामंडल विधान का कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, लगभग 20 वर्ष में ये विधान कराने में बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल का भी विशेष सहयोग रहा। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं मंगलकारी पल। असम प्रांत के प्रवेश द्वार और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे धुबड़ी शहर के भव्य जिनालय का 25वां रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ 27 मई से 4 जून तक आयोजित किया गया। गढ़नी का श्री सुपार्श्वती माताजी की प्रेरणा से आयोजित इस कार्यक्रम में परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य के साथ ही बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में भक्तों ने सभी धार्मिक क्रियाएं की। आयोजन के 6वें दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के जलाभिषेक के साथ हुई। जलाभिषेक के बाद अब समय था श्री जी की शांति धारा का। सौधर्म इंद्र और श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच श्री जी की शांति धारा की। कार्यक्रम की श्रृंखला में अब वीणा दीदी बिगुल जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी को भक्ति भाव पूर्ण अर्घ्य समर्पित किए। अर्घ्य समर्पण के बाद वीणा दीदी बिगुल ने प्रभु और गुरुवर को झूम झूम कर नमन वंदन किया तो सौधर्म भी संगीत की सुमधुर स्वर लहरियों के बीच प्रभु और गुरुवर की स्तुति में नृत्य करने लगे। कार्यक्रम उस समय और भी मनोरम हो चला जब सौधर्म इंद्र और श्रद्धालुओं के जत्थे संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच झूम झूम कर भक्ति के सागर में गोते लगाने लगे।
क्रियाओं के बीच वीणा दीदी बेगुल ने मंत्रोच्चारण और भजनों के साथ वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया। कार्यक्रम में पूजा अर्चना की अन्य क्रियाओं के साथ ही सौधर्म इंद्र और श्रद्धालुओं ने श्री जी को श्रीफल अर्पित किए। मंत्रोच्चारण के बीच विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर श्रद्धालु जीवन को धन्य कर रहे थे। इसी श्रृंखला में परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने जम्बूद्वीप महामंडल विधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विधि पूर्वक धार्मिक क्रियाएं करवाईं। उस जम्बू नाम का द्वीप जो है उसमें जम्बू नाम का वृक्ष है, उसमें फल लगते हैं, पृथ्वी का एक खा सकते अपन। जम्बू वृक्ष कहाँ है? ये हमारा जो सुदर्शन मेरू है, इस सुदर्शन मेरू के उत्तर दिशा में उत्तर पूर्व भूमि है। उत्तर पूर्व भूमि में जो है, जहाँ ईशान दिशा है, उस ईशान दिशा में ये जम्बू वृक्ष है। अब समय था कलाकारों की प्रस्तुतियों का। जैसे ही कलाकारों ने गुरु वंदना में संगीतबद्ध स्वर लहरियों को छोड़ा तो मानो उपस्थित श्रद्धालु झूम झूम कर गुरु वंदना करने लगे। सौधर्म इंद्र गुरु कृपा पाने के लिए नृत्य में मगन हो गए। इस बीच गुरुवर के जयकारों से परिसर गुंजायमान हो उठा। गुरु वंदना के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में भक्तों ने विधि पूर्वक पूजन किया। मंत्रोच्चारण के बीच सौधर्म इंद्र और श्रद्धालुओं ने सभी धार्मिक क्रियाएं की। बीच बीच में वीणा दीदी बिगुल के भजनों पर भक्त झूमने भी लगते। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में कृष्ण सुदामा के प्रसंग को भी चरितार्थ किया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र ने कृष्ण के स्वरूप में सुंदर प्रस्तुति दी। कृष्ण सुदामा मिलन के भावुक पलों के दृश्य ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कृष्ण सुदामा प्रसंग के बाद श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के साथ ही आरती उतारी। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में अब समय था भक्तों की शंकाओं और मुनिश्री द्वारा समाधान का। श्रद्धालुओं ने मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के समक्ष अपनी शंकाओं और जिज्ञासाओं को रखा, जिस पर मुनिश्री ने जिज्ञासाओं को शांत करते हुए शंकाओं के समाधान किए। महाराज जी, हम जो ये सुबह भगवान जी का अभिषेक करते हैं तो उसमें ये गंदों तक की क्वांटिटी, मतलब जो पानी डालते हैं वो जल पानी कितना होना चाहिए कलश में? सौधर्म इंद्र भगवान का अभिषेक करता है, उस समय जो है तीर्थंकर बालक तत्काल प्रसूत होते हैं और इंद्र जो है 1008 कलशों से भगवान के ऊपर कलश ढारते हैं।
लेकिन अपनी इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि हम 1008 कलश से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। किंतु हमारी वर्तमान में जैसी मंदिर की व्यवस्था है, जैसी वेदी की व्यवस्था है, उस वेदी के अनुरूप जो है हमें जो है अपने कलश के द्वारा, जो छोटा कलश लेकर के या बड़ा कलश के द्वारा जैसी भी अपनी व्यवस्था है उसके अनुरूप जो है कलश ढार सकते हैं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का अभिषेक होता है तो ये 12 साल बाद में ही क्यों होता है, प्रतिदिन क्यों नहीं होता है? ऐसी क्या बात है, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। से वर्तमान में बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक जो है वह 12 वर्षों में इसलिए किया जाता है कि अपने जैन धर्म के अनुसार 5 वर्ष का एक युग होता है और लौकिक मान्यता के अनुसार 12 वर्ष का एक युग होता है। जब युग का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया जाता है, इसलिए 12 वर्ष में जो है ये भगवान का अभिषेक किया जाता है। अब कार्यक्रम भव्यता की ओर चला। ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों के साथ हाथों में मंगल दीपक लेकर श्राविकाओं ने मंदिर जी में प्रवेश किया। चुनर रंग के एक समान परिधानों में आई श्राविकाओं ने वातावरण भक्ति भावना से सराबोर कर दिया। हाथों में मंगल दीप लेकर आई श्राविकाओं ने एक साथ आरती करना शुरू किया तो वातावरण ऐसा प्रतीत होने लगा मानो देवलोक में भगवान की आरती हो रही हो। श्रद्धालु भक्ति भावना के सागर में गोते लगाने लगे। हजारों दीपकों से हो रही आरती के दौरान मंदिर जी प्रकाश से जगमग होकर संगीत की मधुर ध्वनियों से गुंजायमान हो उठा। आरती के दौरान प्रत्येक हृदय झूमने को मचल उठा। मधुर ध्वनियों के बीच श्राविकाएं भक्ति में लीन हो सामूहिक नृत्य करने लगी। कुछ श्राविकाएं चवट ढुराते हुए प्रभु भक्ति में रम रही थी। किशोरियां सामूहिक नृत्य कर वातावरण में भक्ति का रस घोल रही थी। इस अवसर पर प्रभु भक्ति के साथ साथ गुरु भक्ति करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्राविकाओं ने गुरुवर की भी आरती उतारकर जीवन धन्य किया। गुरुवर की आरती के दौरान श्रावक श्राविकाओं की गुरु भक्ति देखते ही बन रही थी। श्रद्धालु मुनिश्री सत्संग से आशीर्वाद ले जीवन धन्य कर रहे थे। आरती के दौरान उस समय वातावरण और भी हृदय को पुलकित और भक्तिमय करने वाला हो उठा जब पूजनीय वीणा दीदी बिगुल श्राविकाओं के बीच झूमने लगी।
कार्यक्रम की श्रृंखला में अब समय था सांस्कृतिक कार्यक्रम का। बालक बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा युवतियों ने भी सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में कलाकारों ने भी गायन प्रस्तुति दी। इसके अलावा नाटक के मंचन ने सभी का मन मोह लिया। अरे सेठानी तना मालूम है मैं मंदिर जाऊं कोनी मना धर्म ध्यान कुनी सुआवे इतो काम धंधो छोड़कर काई मैं महाराज के दर्शन करना जाऊं या मेरे सु तो कुनी होवे हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। धर्म लाभ। और मैं आपसे भी विनती करती हूँ आप लोग भी सुबह सब पारसनाथ भगवान का देव दर्शन कर कर ही अपने घर से निकले। दर्शकों, आज आपने असम के धुबड़ी स्थित भव्य जनालय के 25वें रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ के 6वें दिन के पावन पलों को निहारा। इस भव्य कार्यक्रम में मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने पुण्यार्जन करते हुए गुरुवर की भी कृपा प्राप्त की। वहीं बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में धार्मिक क्रियाएं कर जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस आयोजन के 7वें दिन की मंगलकारी और मनोहारी झलकियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी असम।